तीन चीज़ें हर इंसान को चाहिए होती हैं। जलन आपको माइनस करती है, वहाँ पर भी आप अपनी ग्रोथ से चंद कदम पीछे आ जाते हो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा शो टैरो बाय जोगी। मेरा शो कहें या मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। बातें आपसे होती रहती हैं। आज की बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीन चीज़ें हर इंसान को चाहिए होती हैं। नंबर 1, पर्सनल ग्रोथ। जी जनाब, पर्सनल ग्रोथ हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होता है और वो अपने आप को रोज़ बरोज़ ग्रोथ करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। और ये पोजीशन हमें टैरो कार्ड में भी नज़र आती है, आपकी हाथ की लाइनों में भी नज़र आती है, आपके हाथ के शेप से भी नज़र आती है। आपके हाथ की लाइनें, आपके हाथों का शेप बदलता रहता है। पर्सनल ग्रोथ के बाद फिर आपके पास आती है कि आपकी लाइफ भी ग्रोथ करे। जो ज़िंदगी का तरीक़ाकार आपने अपनाया हुआ है, जो स्टैंडर्ड आपने अपनाया हुआ है, जो क्वालिटी आपने अपनाई हुई है, उसमें भी तरक्की चाहिए होती है, वहाँ भी आपको ग्रोथ चाहिए होती है। और ये सब चीज़ें होती हैं तीसरी चीज़ से, करियर ग्रोथ। जी जनाब, आपके काम में भी ग्रोथ चाहिए होती है। ये तीन चीज़ें हर इंसान की ज़िंदगी का मकसद और हर इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरत भी होता है। मकसद, बहुत सारी ज़रूरतें ऐसी होती हैं जो कि मकसद होती हैं, ज़रूरतें नहीं होती, मगर ये ज़रूरत है। आपको इन तीनों जगहों पे अपने आप के अंदर ग्रोथ पैदा करनी होती है और वो ग्रोथ आप पैदा करते हैं। और इन तीन चीज़ों को की ग्रोथ में ये तीन चीज़ें हाइल होती हैं, रुकावट बनती हैं, और ये रुकावट हम जानबूझकर करते हैं, कभी कभी न चाहते हुए भी करते हैं। पहली रुकावट जलन। अगर हम हासिद हैं, जेलिस हैं किसी की तरक्की से, किसी की पढ़ाई से, किसी के कपड़ों से, किसी के रहन सहन से, या वो फील हमारे पास आ गया, इसके पास तो आ गया, मेरे पास क्यों नहीं आया, ये गाड़ी मेरे पास क्यों नहीं आई, मेरे घर में ये वाला टीवी क्यों नहीं है, इस किस्म की कोई भी चीज़ अगर हम रखते हैं तो वो हमारी फितरत होती है, और वो फितरत हमें आगे नहीं बढ़ने देती, हमें रोक देती है। जलन आपको माइनस करती है। जेलिस होने से आपके पास नेगेटिव अप्रोच आ जाती है, तो आपको नेगेटिव नहीं होना, अच्छा होना है, बेहतर होना है, और ज़्यादा बेहतर होना है। दूसरी जो चीज़ है जलन के बाद, वो है डेट। अगर आपके ऊपर किसी के पैसे चढ़े हुए हैं, या आपने किसी के पैसे खाए, या आपने किसी के पैसों में बेईमानी की है, तो आपके पास पैसे नहीं आएंगे, लोग आपके पैसे खाएंगे, आपके पैसे ज़ाया होंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे पैसों में। तो जहाँ पे आप पैसे खाते हो या पैसे रोक के रखते हो, वहाँ पर भी आप अपनी ग्रोथ से चंद कदम पीछे आ जाते हो, आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आप आगे बढ़ नहीं पाते, ज़िंदगी आपको बहुत मुश्किल लगती है, आप पाई पाई को तरसने लग जाते हो, और ये सब कुछ आप खुद कर रहे होते हो, आपको इसका अंदाज़ा नहीं होता। और ये मैं देख रहा हूँ कि ये फितरत आम तौर पे अब बिल्कुल आम होती जा रही है कि किसी को धोखा दे के पैसे ले लो और इसके बाद उसके पैसे खा जाओ, या किसी से उधार लो तो पैसे वापस ना करो, या किसी के साथ सौदे में बेईमानी करो और उसके पैसे खा लो। ये आप जब भी करोगे, जिस वक्त भी करोगे, आपके पास पैसों की परेशानी आएगी, आपकी ग्रोथ तीनों जगह पे रुक जाएगी। अब ज़रा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं। देखें, आमतौर पे आपने सुना होगा कि आपको अपनी इनकम किसी को नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, मत बताओ, मत बताओ, आपको बताने के लिए हम नहीं बोल रहे। लेकिन जहाँ पे सवाल आता है कि आपने आज कितना काम किया, आपको कितनी तनख्वाह मिली, कितना बोनस आया, तो वहाँ पे हम झूठ बोलते हैं।
हम कहते हैं हमारा तो काम ही नहीं चल रहा, मैं तो इतने दिनों से परेशान बैठा हूँ। ये वाली जो बात है, ये जो फील है, ये आपको नेगेटिव करती है और आपके पास दूसरी चीज़ें भी नेगेटिव होती चली जाती हैं। ये जानबूझकर झूठ बोलना, ख़ास तौर पे पैसों के लिए, ये नाशुक्री में आता है। और हम आपको मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले शुक्र करने को कहते हैं। अच्छा, ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई, एक तो वो जो जलन होती है, ये भी मैनिफेस्टेशन होती है, नेगेटिव होती है। डेब्ट जो होता है, ये भी मैनिफेस्टेशन होता है कि मैं इसके पैसे खाऊंगा, और नेगेटिव होता है। और इसके बाद झूठ बोलना जानबूझकर अपनी रोज़ी के लिए, अपने पैसों के लिए, कि किसको पता न चले कि इसके पास कितने पैसे हैं, ये भी आपके ऊपर असरअंदाज होती है। और यही तीनों चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर लेती है। मैंने आपको बोला लाइफ ग्रोथ, और इसके अलावा पर्सनल ग्रोथ और करियर ग्रोथ, ये तीनों आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, आपकी ज़रूरत है, ये तीनों आपको चाहिए। लेकिन इन तीनों में जहाँ भी गड़बड़ होगी, ये तीनों चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। आपके पास रुकावटें आएंगी, आपके पास परेशानियाँ आएंगी, आपके पास टेंशन्स आएंगी, पैसे रुकेंगे, बेबरकती शुरू होगी, मैनिफेस्टेशन रिवर्स हो जाएगी। आप एक तरफ मेरे को बोलो कि मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैनिफेस्टेशन पे, 369 या जो कुछ भी है मैं लिख रहा हूँ या कर रहा हूँ, या बुक बन गई है, मैंने इस साल के अपने सारे टारगेट्स बना लिए हैं, मैंने अपनी शादी का बनाया है, अपने बच्चों का बनाया है, अपने घर का बनाया है, दूसरी चीज़ों को बनाया है, मैंने सारे टारगेट फाइनल कर दिए। लेकिन उसके साथ साथ उन टारगेट्स में आपने तड़के के तौर पे ये 3 झूठ बोल दिए, सारा काम खराब हो जाएगा, सारी चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी, आपकी मेहनत किसी काम नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना होता है, और अच्छे इंसान बनने के लिए ये 3 चीज़ें अपने पास से निकाल दो। जलन किसी के लिए, किसी का पैसा मत खाओ, और अपनी खामखा झूठ मत बोलो अपने रोज़गार के लिए, काम के लिए, कि या इसको पैसे देने ना पड़े, या इसको पता न चल जाए कि मैं इतना कमा रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग मेरी बात समझ चुके होंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। हेलो जैमिनी, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो आपकी रीडिंग के लिए ये पहला कार्ड मैंने निकाला इस हफ्ते का, और इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो ये उसका कार्ड है। रुकावट है, बिल्कुल है। ये इसका पास्ट है, ये इसका ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका नियर फ्यूचर है। ये आपकी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपकी उम्मीद, होप और अल्टीमेट वीकेंड। जमुनाए, गौर से देखिएगा कार्ड्स को। पहला ही कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल एक बहुत ही एनर्जेटिक क्वीन होती है, और इसके अंदर पावर होती है, ताकत होती है खुशहाली की। और इसके अंदर एक और पावर भी होती है कि ये माँ बनने का ख्वाब भी पूरा करती है, यानी कि औलाद का ख्वाब भी पूरा करती है। बुनियादी तौर पे ये पैसे की क्वीन होती है। और ये वाला जो कार्ड है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, हर लिहाज से एक पॉजिटिव कार्ड है। तो ये वाली अप्रोच मुझे आपके अंदर इस हफ्ते में नज़र आ रही है। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, खुशहाली भी। कभी कभी मैं कुर्सी की जो सिंबल है इससे ये भी बताता हूँ कि आपका प्रमोशन भी हो सकता है, आपको नई सीट भी मिल सकती है, या फिर आपको कोई जॉब या कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। तो ये वाली चीज़ें मैं इस कार्ड के तौर पे बताता हूँ। ये सारी चीज़ें इस हफ्ते में इनमें से कोई एक चीज़ हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा, बहुत बेहतर कार्ड होता है, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है। ये वाला कार्ड इसको काट रहा है, 10 ऑफ वांड्स का। ये 10 ऑफ वांड्स एक ऐसा कार्ड है जो कि कहता है कि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा
बोझ डाल दिया है। आपके पास पहले से काम है, आप पहले से काम कर रहे थे, लेकिन आप काम बढ़ाते जा रहे हो और इतना बोझ डाल दिया है कि आप काम करने के काबिल नहीं रहे। आपके ऊपर आग लगी हुई है, आप परेशान हैं कि मैं ये कैसे करूँगा। तो ये कार्ड इसको काट रहा है। तो इसका मकसद है कि जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, इतनी अच्छी, इतनी ज़बरदस्त, आलीशान, ये आपको तंग भी कर सकती है, क्योंकि ये कह रहा है कि आपको कुछ काम छोड़ने होंगे, अपना बोझ कम करना होगा। जो काम आपके हिस्से में नहीं है उसको मत करो, जो आपके अपने हैं वो कर लो। अगर ये वाली क्वीन को एंजॉय करना है आपने, तो इसको अलग से आपको ट्रीट करना होगा। बहुत सारे कामों में इसको मत फंसाना। ये आपको मशवरा दे रहे हैं ताकि आपका काम खराब ना हो। कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यही पावर यहाँ पर भी आई है। ये 8 ऑफ कप्स की पावर है, नेगेटिव पावर है। ये आपको आपके टारगेट से बहुत नीचे लाने का मशवरा देते हैं। बहुत नेगेटिव पावर है। ये खातून नीचे आ रही हैं, ऊपर उसकी अचीवमेंट्स पड़ी हैं, उन अचीवमेंट्स से ये बहुत नीचे आ रही है। तो ये जो बोझ है आपने ऊपर डाला हुआ, ये मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रहा है और ये कह रहा है कि इस बोझ को बैलेंस करो, इसको कम करो। इसको बोझ को कम करोगे तो आपका जो कार्ड है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी मैंने आपको बताई कि ये अच्छी बातें, उसका आप मज़ा नहीं ले सकते। अब ज़रा पास्ट में देखते हैं कि क्या है। ये पास्ट का कार्ड देखिए, ये टेम्परेंस का कार्ड है और ये कार्ड बता रहा है कि अपने आप को बैलेंस करो, हर लिहाज से बैलेंस करो। आप बैलेंस नहीं हो। ये पास्ट की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर भी मैं, इसका मतलब है कि मैं ये कहूँ कि यहाँ पर भी बैलेंस नहीं है। तो ये कार्ड पे आपने अपने आप को बैलेंस किया था। अब वही सूरत हाल, वही सवाल दोबारा पैदा हो रहा है कि इतना बोझ अपने ऊपर डालोगे तो काम नहीं कर पाओगे। तो अपने आप को बैलेंस करो, चीज़ें अच्छी करो। तो चीज़ें अच्छी होंगी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, चीज़ें अच्छी नहीं होंगी तो कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा, आपका काम खराब होगा। तो बैलेंस वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन आपको यहाँ पर भी लेकर आनी है। प्रेजेंट का कार्ड भी अच्छा नहीं आया। ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स असल में चोरी का कार्ड होता है, धोखे का कार्ड होता है। जब आप इतना बोझ अपने ऊपर डालोगे तो आप अपनी दूसरी काम की चीज़ों को नहीं देख पाओगे, तो कोई उससे फ़ायदा उठा के आपकी चोरी कर सकता है, आपको फ्रॉड कर सकता है, धोखा दे सकता है। एक तो बात जहन में पहले ये आती है कि आपको इन्वेस्टमेंट इस हफ्ते में नहीं करनी, कई पैसे लगाने तो नहीं करने। लेकिन इसका जो सीक्वेंस चल रहा है, उस सीक्वेंस में कह रहा है कि भाई बोझ कम करोगे तो सब चीज़ों को देख पाओगे, वरना चोर इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो ये बोझ आपको कम करना है, बेहतर करना है। नेगेटिव कार्ड आ चुका है, चोरी का, धोखे का, फ्रॉड का कार्ड आ रहा है। तो ये फ्रॉड हो सकता है। नहीं पता था तो अलग बात है, मैंने बता दिया तो आपको आंखें खुली रखनी है। ये कार्ड देखिएगा, पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स असल में मोहब्बत का, प्यार का और इश्क का कार्ड होता है। पैगाम लेकर आता है प्यार का और मोहब्बत का, लेकिन ये भी फोकस करने का मशवरा देता है कि दिमाग एक जगह पे लगाओ। यहाँ पर भी बैलेंस करने का मशवरा है। यहाँ पे दिमाग 1000 जगहों पे लगाने का मशवरा नज़र आ रहा है। तो ये कह रहा है कि भाई अपने आप को फोकस करो, रोको कहीं। इसका मकसद है कि आपका दिमाग रोक नहीं रहा, कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। तो जेमिनी, आपको अपने आप को रोकना है। और ऐसे जेमिनी जिनके पास प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, इश्क नहीं है, उनके लिए कि उनका इश्क आ रहा है, उनके पास पैगाम आ गया है, पेज आ गया है और वो पैगाम लेकर आएगा, कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। ये दोनों मसलों को मैंने एक ही कार्ड में समो दिया है और आपको बता दिया है। अब चलते हैं फीलिंग्स की तरफ। पहला वर्ग वाला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल। 8 ऑफ पेंटिकल असल में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कार्ड होता है और ये कार्ड बताता है
कि आप के अंदर ये फीलिंग है कि आपको अपनी हुनरमंदी से, अपने काम से, अपने करियर से पैसे कमाने हैं। क्योंकि इस कार्ड से पहले का जो कार्ड है जिसको हम टू ऑफ पेंटिकल कहते हैं, इधर आया तो नहीं है लेकिन इसका सीक्वेंस में बता रहा हूँ मैं आपको। उसका मकसद है काम छोड़ देना, वो जो आपका असल काम है, आपका जो हुनर है, उसको छोड़ देना और गलत कामों में पड़ जाना। तो जब आप वो तय कर लेते हो कि मुझे वो नहीं करना, तो फिर आप इधर वापस आते हो और इस तरह आपकी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाती है। ये मास्टर कार्ड है आपके हुनर का। यू आर मास्टर, आप मास्टर। और ये फीलिंग इस वक्त आपके पास बहुत तरीके से भर गई है, आ गई है फीलिंग। और ये पावरफुल फीलिंग आपके पास हमेशा रहनी चाहिए। अब ये देखिएगा कार्ड, ये आपकी फैमिली का कार्ड, हाई प्रेस्टिज का कार्ड। ये भी बहुत ही प्यारा कार्ड है, ये दुआ का कार्ड है। और साथ साथ इस बात का भी मशवरा देता है कि अपने इनर की जो सोचें आपकी, उस पर ट्रस्ट करो। जो आप इमेजिनेट कर रहे हो उसको ट्रस्ट करो। ये इमेजिनेशन है, ये इमेजिनेशन है। ये वाला जो पहला कार्ड था ये भी इमेजिनेशन है। ये आपकी फैमिली आपको वाइब्स दे रही है। और ये सब पेंटिकल है, 1 2 3, 3 पेंटिकल के बड़े कार्ड आपके पास आए, क्वीन भी, किंग भी और 8 भी। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इस हफ्ते में पैसों का जिक्र तो है आपके लिए, पैसे तो आ रहे हैं आपके पास। जमनाय मुबारक हो, अच्छी बात है। आपकी फैमिली की दुआएं भी आपके साथ हैं। ये किंग ऑफ पेंटिकल है। ये मैंने कहा था कि उम्मीद का कार्ड होता है, होप का कार्ड होता है। तो आपकी ये होप है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आए। लेकिन कभी कभी मैं इन कुर्सी को, जो कुर्सी यहाँ पर भी नज़र आ रही है, यहाँ पर भी, इसको मैं अपॉर्चुनिटी भी कहता हूँ। कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कभी कभी मैं इसको प्रमोशन भी कहता हूँ। तो आपको आपके मतलब की सीट या कुर्सी या प्रमोशन मिल जाएगा। और इसको मैं ड्रीम जॉब भी कहता हूँ। तो आपका जो ड्रीम जॉब है वो आपको मिल रही है। और है तो पैसे का कार्ड, तो पैसे तो वैसे ही आ रहे हैं। 3 4 पैसों के कार्ड आ चुके हैं, 3 आ चुके हैं। तो ये जो इमेजिनेशन है आपकी फैमिली की, इसने भी आपको बहुत सपोर्ट की है और ये सपोर्ट जारी रखेंगे। आखिरी वाला कार्ड अच्छा नहीं है, पता नहीं क्यों। शायद ये वाली पावर वहाँ पर भी नज़र आ रही है। ये जो आग लगी हुई है ना, बहुत ज़्यादा बोझ, थोड़ा सा फियर है, खौफ है। अभी तक की जो रीडिंग है उसमें तो खौफ नहीं है, उसमें तो बहुत इनक्रेजमेंट है। लेकिन आखिर में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं होगा जिसकी वजह से आपके पास खौफ है। इसको आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने कामों में इतना जुट जाए कि आपको वो खौफ नज़र ही ना आए। लेकिन ये भी जुटने का ही काम है ना, कि बहुत ज़्यादा काम कर दिए तो वो आग बन गए। और ये आग भी हो सकती है कि यहाँ पे नज़र आ रही हो। आप देख लें कि आप क्या कर रहे हैं और किस तरीके से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। जमुना, मैंने आपकी रीडिंग कर ली है, बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग है और बहुत कुछ आ रहा है आपके पास इस हफ्ते में। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आप अपने 3 सवाल बताइए, मैं आपको उनका जवाब दूंगा। 3 सवाल। जी, पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल का जवाब है नो, आपका काम नहीं हो सकता। आप इस मसले को फिलहाल दफन कर दें, ख़त्म कर दें। हर्मिट का कार्ड है और ये देखा जाए तो ये बहुत बड़ी सच्चाई का कार्ड है, लेकिन फिलहाल आप बंद कर दें, ये आपके काम की नहीं है। दूसरा काम कह रहा है कि यस, आपका काम हो जाएगा। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, बेहतर कार्ड है। बेहतर कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड नहीं है, लेकिन आपका काम हो जाएगा। इसके बाद ये बेहतर कार्ड है और ये बहुत अच्छा कार्ड है, क्वीन ऑफ वांड्स। क्वीन ऑफ वांड्स कह रही है कि यस, आपका काम हो जाएगा, लेकिन इस काम में भी कुछ गड़बड़ है, तो उस गड़बड़ को आप कंट्रोल करो, आपका काम खुद ब खुद हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।